नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू और द लर्निंग एडू में। दोस्तों, यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है पेट एग्जाम के लिए। इस वीडियो में अंकित भाटी सर की जो बुक है न्यू एडिक्शन, इसका केमिस्ट्री कंप्लीट कराने वाला हूं एक ही वीडियो में। याद रखना है, एक ही वीडियो में केमिस्ट्री का सुपड़ा साफ होने वाला है। तो यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है पेट एग्जाम के लिए और अदर वनडे एग्जाम के लिए, जैसे कि लोअर पीसीएस, राज्य निरीक्षक, मंडी परिषद, युवा कल्याण अधिकारी, लेखपाल, वन रक्षक, ग्राम पंचायत अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट, स्टेशनोग्राफर, गन्ना पर्यवेक्षक और बोरिंग टेक्नीशियन, खागा की अन्य परीक्षाओं के लिए भी यह उपयोगी है। तो यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है अदर वनडे एग्जाम और पेट एग्जाम के लिए, रामबाण साबित होने वाली है। एक ही वीडियो में आप लोग को केमिस्ट्री कंप्लीट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में केमिस्ट्री के 150 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करिएगा, फिर कमेंट करके बताइएगा वीडियो आप लोग को कैसी लगी और आप कितने क्वेश्चन इस वीडियो में कर पाए। इसमें हर क्वेश्चन में दिया गया है यह क्वेश्चन कब पूछा गया है, जिससे आप लोगों को पता चलेगा यह क्वेश्चन कब आया है। यह यूपी तरप्लस पेट 2021 में आया था, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए थे। तो आपको देखना है कि आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन रहा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, यह सही है। जल्दी से सोचिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 से 3 सेकंड का समय दूंगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaCl2, याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि CaCO-Cl2, याद रखना है CaCO-Cl2। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोने में खारे सोने का प्रतिशत कितना होता है? 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो सभी को पता है सोना 24 कैरेट होता है। पूछा कितना? 18 इंटू 100। इससे निकाल लेंगे 6 तिया 18, 6 चौको 24, 25 चौके 100, 25 तिया 75। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? 75%। पूछ ले कि अन्य धातुएं, तो अन्य धातुएं पाई जाती हैं 25%, जैसे तांबा हो गया, कॉपर हो गया, यह सब धातु 25% पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? निम्न में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी सोचिए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हरित गृह गैस नहीं है। और नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाई जाती है वायुमंडल में। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 21% पाई जाती है वायुमंडल में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का प्रमुख एक घटक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता लेकिन गर्म करने पर यह वाष्प से प्रतिक्रिया करता है? कौन सा धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता लेकिन गर्म करने पर यह वाष्प से प्रतिक्रिया करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का एक्स होता है, बॉक्साइड का एक्स होता है एल्युमिनियम, बॉक्साइड का एक्स होता है एल्युमिनियम। सोडियम की बात करें तो सिंबल होता है इसका Na, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है? कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। SO2NO2 का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। SO2NO2 का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है, यानी एसिड रेन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोने में तांबा या चांदी जैसी अन्य धातुओं का प्रतिशत कितना होता है? तो मैंने आप लोग पहले बताया था 25% होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है? किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोटोग्राफी में पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, फोटोग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PV। याद रखना है, लेड का सिंबल होता है PV। यू की बात करें और के की बात करें, के होता है पोटेशियम, Na होता है सोडियम, और ये यू क्या होता है? तो ये होता है गोल्ड, Ag होता है सिल्वर, यानी कि
चांदी, यह सिंबल याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वरित चांदी निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? त्वरित चांदी निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Hg यानी कि पारा। Hg यानी कि पारा। त्वरित चांदी निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? तो Hg पारा का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है परद मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किसी मिश्र धातु में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? परद मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किसी मिश्र धातु में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा का होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे को उसके यौगिकों से विस्थापित कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे को उसके यौगिकों से विस्थापित कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा चांदी। चांदी विस्थापित कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी सोचिए। सिलिकॉन है एक उपधातु, याद रखना है सिलिकॉन है उपधातु। इसका प्रयोग होता है आईसी चिप बनाने में, इसका प्रयोग होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनाने में, इसका प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आधार वर्णनीय मेलेबल है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आधार वर्णनीय यानी कि मेलिएबल होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना और चांदी सबसे अधिक मेलिएबल होती है। याद रखना ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त की? निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा सर्वप्रथम मानव के द्वारा प्रयुक्त की गई धातु थी। नेक्स्ट है बर्तन बनाने के लिए कौन निम्नलिखित में से मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता? बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित में से मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोल्डर या सोल्डर या टाका इसका प्रयोग नहीं किया जाता बर्तन बनाने में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल मिश्रण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पीतल मिश्रण है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्ता प्लस तांबा का मिश्रण है। पीतल मिश्रण जस्ता प्लस तांबा का मिश्रण होता है पीतल। स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण होता है? मिश्रण है स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पाया जाने वाला कौन एक गैर धात्विक खनिज है? भारत में पाया जाने वाला कौन एक गैर धात्विक खनिज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पायरोफाइलाइल। यह एक गैर धात्विक खनिज है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्नेलाइट किस धातु का एक्स है? कार्नेलाइट किस धातु का एक्स है? राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम की बात करें तो बक्साइट का एक्स है एल्युमिनियम। यूरेनियम की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 92। याद रखना यूरेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 92। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है? किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण। किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है? राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलामाइन डैश का एक अयस्क है। कैलामाइन डैश का अयस्क है। राइट आंसर हो जाएगा जस्ता का अयस्क है। याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैलामाइन जस्ता का एक अयस्क है कैलामाइन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट का अयस्क है एल्युमिनियम। याद रखना है बॉक्साइट का अयस्क है एल्युमिनियम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट किसका अयस्क है? राइट आंसर हो जाएगा थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। थोरियम के भंडार पाए जाते हैं तो थोरियम के भंडार पाए जाते हैं केरल में। थोरियम के भंडार पाए जाते हैं केरल में। लोहा की बात करें तो लोहा के अयस्क होते हैं हेमेटाइट। हेमेटाइट होते हैं लोहा के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Fe3O4 मैग्नेटाइट का फॉर्मूला है। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला है
Fe3O4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन विकल्पों में केवल थर्मोसेटिंग्स प्लास्टिक उपस्थित होते हैं? निम्नलिखित में से किन विकल्पों में केवल थर्मोसेटिंग्स प्लास्टिक उपस्थित होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा वेकेलाइट और इपॉक्सी रेसिन। निम्नलिखित में से किन विकल्पों में केवल थर्मोसेटिंग्स प्लास्टिक उपस्थित होते हैं? तो वेकेलाइट और इपॉक्सी रेसिन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का निर्माण काठ की लुगदी यानी वुड पल्प से किया जाता है? निम्नलिखित में से किस विकल्प का निर्माण काठ की लुगदी वुड पल्प से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेवन का किया जाता है निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंथेटिक्स फाइबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सिंथेटिक्स फाइबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक फाइबर से कम टिकाऊ। यह ऑप्शन गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्राकृतिक फाइबर से सस्ता, प्राकृतिक फाइबर से सशक्त और धोने तथा व्यक्तिगत रखने में आसान, यह सब सही है। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ न चिपकने वाले बर्तनों की सतह पर लेपित किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है? कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेयन जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोप्लास्टिक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोप्लास्टिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉलिस्टर एक थर्मोप्लास्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह प्राकृतिक बहुलक है और इसे लोचदार गुण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उद्योगों में वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते? निम्नलिखित में से कौन से उद्योगों में वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते? राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी मशीनों में किसको लुब्रिकेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? भारी मशीनों में किसको लुब्रिकेंट के स्वरूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कार्बन का अपरूप जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है तथा उच्चतम लुब्रिकेंट है। कार्बन का अपरूप जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है तथा उच्चतम लुब्रिकेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलयोजन यानी उदकन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संरक्षण के लिए मिलाया जाता है, संचरण के लिए मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लिष्ट अपमर्जक सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
संश्लिष्ट अपमर्जक सिंथेटिक्स डिटर्जेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीनीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपर फास्फेट ऑफ लाइम। यह एक रासायनिक उर्वरक नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रक्रम संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थ को हटाने के लिए क्या उपयोग किए जाते हैं? जल प्रक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थ को हटाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस आसवन और आयन एक्सचेंज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के पानी में द्रवीभूत मुख्य लवणों की पहचान कीजिए। समुद्र के पानी में द्रवीभूत मुख्य लवणों की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखना है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा उर्वरक जो 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है क्या कहलाता है? ऐसा उर्वरक जो 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित उर्वरक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी मिलने के बाद से मिश्रण से भरी घटक नीचे सतह पर बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। जब पानी मिलने के बाद मिश्रण में भारी घटक नीचे सतह पर बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को अवसदन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांच का कौन सा एक प्रकार ऊष्मा का प्रतिरोधी है? कांच का कौन सा एक प्रकार ऊष्मा प्रतिरोधी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइरेक्स कांच। पाइरेक्स कांच ऊष्मा का प्रतिरोधी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जंग लगने पर लोहे का भार। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट है, सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहे पर जंग लगने का भार बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन भी बढ़ता है और लोहे पर जंग लगने पर उसका भार बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक फ्रिज में शीतलक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रीवन एक शीतलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा अपना, पानी की घरेलू आपूर्ति हेतु आर्सेनिक तत्व की अधिकतम अनुपात मात्रा कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.050 ppm। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कठोर पानी में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? निम्नलिखित में से कौन सा कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम पानी में कठोर सबसे अधिक मौजूद है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन एक उर्वरक खनिज नहीं है। टंगस्टन की बात करें तो इसका सिंबल W होता है, परमाणु क्रमांक इसका 74 होता है टंगस्टन का। गलनांक की बात करें टंगस्टन का तो 3380 इसका गलनांक होता है टंगस्टन का। याद रखना है, बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है यह टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को स्वयं ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
डिफ्यूजन कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठोस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चित आकार एवं निश्चित मात्रा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठोस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निश्चित आकार एवं निश्चित मात्रा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश पौधों में प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन नहीं है। प्रकाश संश्लेषण पौधों में यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। मोम का पिघलना, पौधों में वाष्पोत्सर्जन और पानी का संघनन, याद रखना है यह सब भौतिक परिवर्तन, बल्कि यह एक रासायनिक परिवर्तन है, यह नहीं है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह भौतिक परिवर्तन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो पटाखों का जलना यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कपड़ों का सुखाना, मैग्नीशियम तार का गर्म होना, पानी में चीनी का घुलना, तो यह सब भौतिक परिवर्तन है, बल्कि यह एक रासायनिक परिवर्तन है, पटाखों का जलना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ के परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह होता है? तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह से होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन हो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गलनांक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? जल्दी सोचिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बाष्पीकरण या बाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रबल नाभिकीय बल। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम को निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में रखा गया है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम को निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोटोप की श्रेणी में रखा गया है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नियम सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाते? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुंड का नियम। परमाणु में कोई दो इलेक्ट्रॉन या एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रखे जा सकते, यह मेल नहीं खाता, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। बायल का नियम, गैसों के दाब एवं मात्रा के बीच संबंध है, यह बिल्कुल सही है। एवोगाड्रो का नियम, एक ही ताप पर दबाव में सभी गैसों के बराबर मात्रा में अणुओं की समान संख्या होती है, यह भी सही है, यह भी सही है, यह तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन अनुपात भार के अनुसार है। जल हाइड्रोजन और तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1:8। राइट आंसर हो जाएगा 1:8। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जल का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? जल निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2H2 + O2 बराबर 2H2O। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बनाता को क्या कहते हैं? जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खारा जल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है, यानी जलाने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन जलाने के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं जल सकती, याद रखिएगा। जला बुझाने के लिए कौन सी गैस है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आग बुझाने के लिए कौन सी गैस है। मीथेन की बात करें तो CH4 से डिनोट करते हैं मीथेन को। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन की खोज की गई थी सीले और प्रेस्टली के द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई थी। लघुगणक की बात करें तो जॉन नेपियर के द्वारा लघुगणक की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस निम्नलिखित में से किसका एक यौगिक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लाफिंग गैस निम्नलिखित में से किसका एक यौगिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन का यौगिक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन वो हास्य गैस है, हास्य गैस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हास्य गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस कौन सी है? लाफिंग गैस क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। हास्य गैस और लाफिंग गैस यह नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हेबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा हेबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र तल से निकाला गया है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र तल से निकाला गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमीन समुद्र तल से निकाला गया है पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके पीने का पानी का रासायनिक कीटाणुरोधन किया जाता है, यानी कि शुद्ध किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन का प्रयोग करके पानी को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट है, कमरे के ताप पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है? कमरे के तापक्रम पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में ही पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन पाई जाती है। कमरे के तापक्रम पर अधातु तरल अवस्था में ही पाई जाती है, तो ब्रोमीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे अधिक ऋण विद्युत तत्व कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युती तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाले जाने वाला गैर धातु कौन सा है? कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाले जाने वाला गैर धातु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाले जाने वाला गैर धातु कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्याज कंद की विशेष महक किस कारण होती है? प्याज कंद की विशेष महक किस कारण होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर यौगिक के कारण होती है। सल्फर यौगिक के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बेरियम क्लोराइड को पतला सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तब आपको क्या दिखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सफेद अवक्षेप बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी गैस चूना पानी को दूधिया बनाता है? कौन सी गैस चूना पानी को दूधिया बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड चूना पानी को दूधिया बनाती है या बनाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे जैसा होता है? किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे जैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड का गंध सड़े हुए अंडे जैसा होता है। नेक्स्ट है, NH2 की तुलना में COH समूह वाले अमीनो अम्ल को डैश समूह अमीनो अम्ल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अम्लीय यानी कि एसिडिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे अमीनो जिसमें COOH समूह में बदले NH2 समूह उपस्थित हो उसे डैश कहा जाता है? तो उसे बेसिक अमीनो एसिड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे अमीनो जिसमें COOH समूह के बदले NH2 समूह उपस्थित हो को डैश कहा जाता है? तो बेसिक अमीनो एसिड
कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडोफ्रोम ठोस है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयोडोफ्रोम ठोस है। नेक्स्ट है, एथिलीन ग्लाइकोल को एंटी फ्रीज यानी हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह पानी के हिमांक को कम करता है और पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। एथिलीन ग्लाइकोल को एंटी फ्रीज हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर यह पानी के हिमांक को कम करता है तथा पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्केन। C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? तो एल्केन प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पेप्टाइड बंध का निर्माण किसके बीच होता है? पेप्टाइड बांध का निर्माण किसके बीच होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह। याद रखना है, कार्बोक्सिलिक समूह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एसीटोन और मिथाइल एल्कोहल के मिश्रण को अगल करने के लिए कौन सी गैस निम्नलिखित में तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंशिक आसवन। ऑप्शन नंबर सी, एसीटोन और मिथाइल एल्कोहल के मिश्रण को अगल करने के लिए निम्नलिखित में तकनीक का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। नींबू में एसिड पाया जाता है, नींबू में एसिड पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सिट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड की बात करें तो यह दूध में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। मैलिक एसिड की बात करें तो यह सेब में पाया जाता है। इमली में कौन सा पाया जाता है? तो टार्ट्रिक एसिड इमली में पाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एंटीफ्रीजन के रूप में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है? तो मिथाइल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसिटिलीन गैस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व से बना है? ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट मुख्य रूप से कार्बन से बना हो और यह कार्बन का अपरूप है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सीसा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व है। सीसा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी सोचिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिन। याद रखना है, सीसा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व है टिन। नेक्स्ट है, हीरा तथा ग्रेफाइट के समान है। हीरा तथा ग्रेफाइट के समान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु भार। हीरा तथा ग्रेफाइट के समान है तो परमाणु भार, और यह कार्बन के अपरूप हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पेंसिल की लेड बनाने में क्या व्यवहार किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है या व्यवहार किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है पेंसिल की लेड बनाने में। नेक्स्ट है, सिरके में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरके में। सिरके में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं होता? निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी में कार्बन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स इसमें सबसे अधिक कार्बन रहता है, जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है एरिथ्रोसाइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एथनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू में क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी 30 यानी कि 30 है इसकी वैल्यू। नेक्स्ट है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोबर गैस में मुख्यतः
मीथेन होती है। नेक्स्ट है खाना पकाने के लिए 90% से अधिक रहता है। खाना पकाने की गैस में 90% से अधिक रहता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन से 90% से अधिक रहता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ सर्वाधिक ज्वलनशील है? निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ सर्वाधिक ज्वलनशील है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोल सबसे अधिक ज्वलनशील पदार्थ है। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व है तो मीथेन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन को जाता है इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की? निम्नलिखित में किसने प्रोटॉन की खोज की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्डस्टीन। यूजीन गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है, इसकी खोज किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक के द्वारा खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अल्फा किरणें हैं। अल्फा किरणें हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हीलियम के नाभिक अल्फा किरणें हैं, हीलियम के नाभिक। नेक्स्ट है आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था। आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन के द्वारा आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था। नेक्स्ट है गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सत्य है। गैसों का ना तो निश्चित आकार होता है और ना ही इसका निश्चित आकार होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? परमाणु बम बनाने के लिए समानता निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैडमियम एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। थोरियम की बात करें तो इसके भंडार केरल में मिलते हैं थोरियम के। नेक्स्ट के क्वेश्चन है आगे बढ़ते हैं। शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है। शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्ता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके प्रभाव के कारण इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुक्त इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से किसके प्रभाव के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फास्फोरस। फास्फोरस जब कास्टिक सोडा से क्रिया करता है तो उत्पाद PH3 तथा NaH2PO2 देता है, तो यह अभिक्रिया एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण और अपचयन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा होती है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक दुर्लभ एसिड और एक प्रबल क्षार के बीच बने नमक का pH होता है। एक दुर्बल एसिड प्रबल क्षार के बीच बने नमक का pH हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 यानी कि 10 हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा शरीर डैश pH सीमा के भीतर काम करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 से 7.8 के बीच में हमारा शरीर काम करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से लिटमस विलियन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे डैश से प्राप्त किया जाता है। लिटमस विलियन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे डैश से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाए लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन सहजीवी होता है, कवक शैवाल का यह सहजीवी होता है, कवक शैवाल का सहजीवी होता है। नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज संकेतक किस पीएच मान की सीमा पर अपना रंग बदलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.1 से 4.4 तक। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मान एक क्षारीय विलयन के पीएच मान का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 करता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान किस श्रेणी में होता है? किस श्रेणी में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.5 से 8.5 के बीच होता है। आगे बढ़ते हैं, मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मोटर वाहन की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं आगे, एप्सम्स का औद्योगिक नाम क्या है? एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध पानी का पीएच मान होता है। शुद्ध पानी का पीएच मान होता है ऑप्शन नंबर बी 7 होता है शुद्ध पानी का पीएच मान। नेक्स्ट है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोना पर नाइट्रिक अम्ल बेअसर होता है। नेक्स्ट है विट्रियोल का तेल किसे कहा जाता है? विट्रियोल का तेल किसे कहा जाता है? राइट आंसर सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है विट्रियोल का तेल। नेक्स्ट है 51 ग्राम अमोनिया में कितने मोल अमोनिया मौजूद होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस आवर्त में 5 गैर धातुओं को रखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा आवर्त 2 में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस आवर्त में 5 गैर धातुओं को रखा गया है? तो आवर्त 2 में रखा गया है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में लंबे आकार में क्लोरीन किस ग्रुप और पीरियड में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ग्रुप की बात करें तो 17, पीरियड है तो 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है? निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है? राइट आंसर हाइड्रोजन का अधिक तापजनक मान होता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सीएनजीओ को वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए कितने किलोग्राम वर्ग सीमी तक दबाया जाता है? राइट आंसर 200 से 250 तक इसको दबाया जाता है। नेक्स्ट है बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है। बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है तो बायोगैस में मुख्यतः मीथेन पाई जाती है बायोगैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बेकिंग पाउडर को पानी मिलाया जाता है, जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो डैश गैस निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाई गैस निकलती है। जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट है घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, यह वास्तव में क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉशिंग सोडा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वॉशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है धोवन सोडा या धावन सोडा किसका साधारण नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम कार्बोनेट का नाम है धोवन सोडा या धावन सोडा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है खननों को संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? खननों के संरक्षण हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खननों के संरक्षण हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा है? निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा है? तो राइट आंसर हो जाएगा NaCO3 यह बेकिंग सोडा है। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है खाने का सोडा है, खाने का सोडा है तो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, यह खाने का सोडा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कार्बोनेट का एक रूप है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है। नमक की बात करें तो नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है, तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम का। कैल्शियम के परमाणु की बात करें तो कैल्शियम का परमाणु होता है 20, याद रखना है। अणु भार की बात करें तो अणु भार होता है इसका 40। सोडियम की बात करें तो इसका होता है 11। मैग्नीशियम सिंबल की बात करें तो Mg इसका सिंबल होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की फॉर्मूला की बात करें तो CSO4.12H2 इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम सल्फेट निर्जल इस रूप में जाना जाता है, कैल्शियम सल्फेट निर्जल इस रूप में जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम के रूप में जाना जाता है, जिप्सम के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। प्लास्टर ऑफ पेरिस डैश सल्फेट का एक महीन सफेद पाउडर होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस डैश रूप में एक सफेद पाउडर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम का। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बता चुका हूं, 20 होता है, अणुभार होता है 40। सोडियम का सिंबल होता है Na, परमाणु क्रमांक होता है इसका 11। तो है थे आपके टॉप 150 क्वेश्चंस। अंकित भाटी सर की पूरी केमिस्ट्री इसी वीडियो में कंप्लीट हो गई है। इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड करके उसे भी रीड कर सकते हैं। वीडियो आप लोग को कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करिए, याद रखिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, इसके साथ जय हिंद जय भारत।